यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, सूर्य को केवल पूर्व दिशा ही प्रकट कर सकती है। दिशाएं तो बहुत होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं। मुख्य रूप से आप उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण इस तरह से पढ़ते हो, तो दिशाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन सूर्य का उदय कौन सी दिशा से होता है? पूर्व से होता है कि पश्चिम से? अरे यहाँ पश्चिम से होता है, हमने देखा है? नहीं देखा। तो कहते हैं कि ये भगवान, सूर्य को केवल पूर्व दिशा ही प्रकट कर सकती है, अन्य दिशाएं नहीं। ऐसे ही हे प्रभु, वैसे ही अन्य सैकड़ों स्त्रियां अपने पुत्र को जन्म देती हैं। एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, उत्पन्न कर सकती हैं, जन्म दे सकती हैं, लेकिन आप जैसा लाल केवल आपकी माँ को ही प्राप्त होता है। ये पुण्य की बात होती है। क्योंकि बंधुओं, ध्यान रखना, हर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन हर माँ तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती है। उसके लिए भी बहुत पुण्य का उदय चाहिए बंधुओं, और पुण्यशाली जीव पुण्य आत्मा के ही गर्भ में आते हैं, पापात्मा के गर्भ में कभी आ ही नहीं सकते। जो पुण्यशाली जीव होते हैं वे पुण्यात्मा के घर में ही जन्म लेते हैं, पापात्मा के घर में कभी जन्म नहीं ले सकते हैं। बंधो, आज तक आपने कितने बार जन्म लिया होगा, और कितनी बार आप माता बनी हैं? आज पहली बार थोड़ी बनी हो, अनंतों बार माताएं बनी होगी, अपने पुत्रों को जन्म दिया होगा, लेकिन एक भी बार अपने सौभाग्य को नहीं जगाया कि हम उन तीर्थंकर जैसे माता पिता बन सके, कि हम अपने पुत्र को जन्म दे सके। तो बंधुओं, और ये पुण्य कब से आता है कि जब वह माँ स्वयं संस्कारित होती है, तब कभी अपने बच्चे को संस्कारित कर पाती है। कहते हैं महिलाओं को, आज तो महिलाओं की ही बारी है, चिंता नहीं करना। कहते हैं कि महिलाओं को संस्कार की जननी कहा गया है, पुरुष को नहीं कहा गया। माँ के लिए, महिलाओं के लिए संस्कार की जननी कहा गया है, और धिक्कार है बंधुओं की संस्कार की जननी को ही आज संस्कार देने पड़ जाएं। बड़ी आश्चर्य की बात होती है। सूरज को और दीपक की सहायता लेना पड़े, उसका सहारा लेना पड़े, तो बड़े आश्चर्य की बात होती। किसको? एक सूर्य को और दीपक की आवश्यकता पड़ गई। बड़ी आश्चर्य की बात। ऐसे ही भव्यात्माओं, जिसको आपके लिए संस्कारों की जननी कहा गया है, और आज सबसे ज्यादा संस्कार देना पड़ते हैं तो महिलाओं को ही देना पड़ते हैं। अगर महिलाएं सुधर गई तो 80% घर सुधर जाते हैं। क्या आज की आपकी परिणति हो गई? क्या बच्चे को जन्म देने से ही आप माँ कहला गई? क्या नहीं। जब तक आपने अपने बच्चों को सुसंस्कार नहीं दोगे, जब तक आप जन्म देने वाली माता भी होकर के आपको माता ही कहलाएंगी, आप माता की माँ की श्रेणी में नहीं आ सकती हैं। क्योंकि बंधो, ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे का अहित चाहती क्या? लेकिन बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं? आज बच्चों के पहले की माँ होती थी, और वैसे भी कहा है कि जब माता के गर्भ में जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं तीर्थंकर, तो 56 कुमारियां उनको लोरी सुनाती हैं, भजन सुनाती हैं, गीत सुनाती हैं, भजन सुनाती हैं, सब कुछ धार्मिक क्रियाएं सुनाती हैं।
और पहले के समय में भी जब गर्भ में बच्चे आते थे तो माँ हमेशा नमोकार मंत्र पढ़ती थी, क्योंकि बंधुओं एक माँ ही तो होती है जो बच्चे को जन्म के 9 महीने पहले से ही जानती है। और कौन जानता है बोलो, कोई है क्या? नहीं, एक माँ ही हो जो बच्चे को 9 महीने पहले से जानने लगती हो। और आपने आज संस्कार कैसे हो गए आपके? बच्चे जन्म ले रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, फिर कहते हो मेरे बच्चा मेरी बात नहीं मानता। बंधुओं गर्भ से ही संस्कार दो। और ऐसे नहीं, जब आपके गर्भ में बच्चा आता है तो आप बहुत स्वाध्याय करिए, धार्मिक अनुष्ठान करिए, विधान आदि करिए, रोज मंदिर जाओ, रोज भगवान की भक्ति करो, तो आपका पुत्र भी पुण्यशाली जीव होगा। और अगर आप टेम्पल को छोड़ करके वो पिक्चर की ओर दौड़ रहे हो, वही बच्चे की स्थिति होगी। क्योंकि माँ से गर्भ से ही प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए अगर जो माँ ज्यादा क्रोधी होती है, क्रोध आता है, बात बात में क्रोध आता है, तो उसकी संतान क्रोधी ही होगी। ध्यान रखना, जिस माँ को बात बात में घमंड आता है, आई एम समथिंग, मैं नहीं दबूंगी, मैं तो कार लेकर के आई थी तो अपनी सरकार चलाऊंगी। अगर इस तरह से तुम बहू रानी बन करके आई हो तो ध्यान रखना, जब संतान होगी तो तुमसे ज्यादा अहंकारी संतान होगी। वह भी तुम्हारे सामने झुकने का नाम ही नहीं लेगा। इसलिए अपने कभी भी हो जब गर्भ में आती है संतान तो अच्छे संस्कार दो, क्रोध मत करो। ज्यादा मंदिर में क्यों कहते हैं कि जब आप 5 महीने हो जाते हैं, 5 महीने तक आप जब गर्भ में है, बच्चा 5 महीने हो गए, तब तक आप मंदिर में चावल चढ़ा सकते हैं, तब तक आप मंदिर में दान आदि मतलब चावल चढ़ा सकते हैं, अष्ट द्रव्य से पूजन कर सकते हैं, आहार दान दे सकते हैं। और 5 महीने के बाद आप मंदिर में चावल नहीं चढ़ा सकते हैं। आप लोग चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं। इसीलिए सुधार कि 5 महीने तक ही, जब 6ठे महीने से आप साधु को आहार नहीं दे सकते तो 3 लोक के नाथ की पूजन आप अष्ट द्रव्य से कैसे कर सकते हो? बिल्कुल निषेध है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आते हैं दीदी भैया लोग कह देते हैं जब मंदिर में इतना घर में काम करते हैं तो मंदिर में क्या है। हम बता रहे हैं बंधुओं, और 5 महीने के बाद फिर आपको गवासन से भगवान को नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। आप कहते हो कि माता जी घर में इतने झाड़ू पोंछा करते, पोंछा लगाते, इतना मंदिर में झुकने के लिए। हाँ बंधु, कभी भी बच्चा गर्भ में हो गवासन से नमस्कार मत करना, क्योंकि जब आप झुकोगे बच्चे को तकलीफ होगी, और बच्चे को तकलीफ होगी, उसके मंदिर के प्रति कभी परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं, उसके भाव मंदिर जाने के नहीं होंगे। इसलिए मंदिर में हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, बैठ जाओ, बैठ करके ऐसे कर लो, लेकिन गवासन आदि से, साष्टांग आदि से नमस्कार नहीं करना चाहिए। इस विषय में थोड़ा सा सुधार करना है अपन को। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। 4 अंगुल की रस्सी भी हाथ में है तो वह बाल्टी को ऊपर ला करके रख देती है। तो बंधुओं 5 महीने के बाद आपको वो घर में कहते हो, प्रश्न आता है कि माता जी घर में भी तो हम काम करते हैं, कम से कम घर से विरक्ति रहने दो उसको, कम से कम धर्म से विरक्ति तो नहीं रहेगी। वहां भी तकलीफ होती है, लेकिन आप
वहाँ पर बैठकर आराम करते हो बंधु, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो 5 महीने के बाद कभी भी भूल करके चावल आदि न चढ़ाएं। चढ़ाना है बादाम ले जाओ, पैसा रुपए ले जाओ, पैसे डालो, खाली हाथ दर्शन नहीं करते हैं। गुल्लक में जो भी आपको डालना है वह डालिए, लेकिन कभी भी बस अष्टद्रव्य से पूजन नहीं करना। बाकी खूब स्वाध्याय कर सकते हो, भाव पूजन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जितना स्वाध्याय में समय बीते उतना स्वाध्याय, कभी पिक्चर आदि मत जाना, क्योंकि बंधो ये संस्कार गर्भ के संस्कार होते हैं। एक पिता के 4 बेटे थे, उस माँ चारों को बड़ा प्यार करती थी, लेकिन पिता हमेशा यही कहता था कि मेरा एक ही बेटा है। क्या कहता था? मेरा एक ही बेटा है, मेरी एक ही संतान है। अब माँ सुनते सुनते माँ को बहुत बेकार लगता था कि पुत्र तुम्हारे और पिता होके तुम इस तरह से कहोगे तो क्या होगा। तो उसने कहा जो बात है मैं वही कहता हूँ। अब काफी दिन सुनते सुनते अब उसको बहुत एक दिन खराब लगा और शाम को बैठी, बोले कि सुनो, तुम हमेशा यही कहते हो कि मेरा एक पुत्र है, एक संतान है, तो ये 3 संतान किसकी हैं? किसी और की है क्या? मुझे बहुत सुनने में खराब लगता है। उसने कहा कि खराब वाली बात नहीं, चलो कल परीक्षा कर लेना। उसने कहा तुम ऐसा करना कि कल तुम भोजन मत बनाना और चादर ओढ़ करके अपनी चारपाई में लेट जाना, चादर ओढ़ लेना, और जब बेटे आए तो यही जवाब देना कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने आज मुझे बहुत मारा है, बहुत पीटा है, इसलिए मैं भोजन नहीं बना सकी। उसने कहा ठीक। सुबह हुआ, 10 बज गए, पिता दूसरे कमरे में सुन रहा है और माँ दूसरे कमरे में लेटी है। चौथे नंबर का पुत्र आता है, कहता है कि माँ भूख लगी है। माँ कहती बेटा आज भोजन नहीं बना। बोले माँ क्यों नहीं बनाया? तो भाई बोले बेटा तेरे पिता ने आज मुझे इतना पीटा है, इतना पीटा है, मेरे नंग नंग दर्द करते हैं, आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। और मायाचारी तो महिलाओं में रहती है, तुरंत आंसू निकाल दिए। तो अब वह बड़ा दुखी हो गया। उसने कहा अच्छा पिताजी की इतनी हिम्मत, ठीक है माँ तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, मैं पिता को चप्पल से सुधारूंगा। दूसरा बेटा आया जो तीसरे नंबर का था, उसने यही कहा कि माँ भोजन नहीं बनाया, मुझे भूख लगी है, 12 बज रहे हैं। माँ कहती है कि बेटा तेरे पिता ने आज मुझे बहुत मारा है, मेरे शरीर में बहुत दर्द है, बहुत कष्ट हो रहा है बेटा, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं है। उसने भी कह दिया पिताजी की इतनी हिम्मत, देखता हूँ मैं लट्ठी से अच्छी तरह से सुधार दूंगा। बंधु दूसरे नंबर का पुत्र आता है और दूसरे नंबर का पुत्र कहता है कि माँ भोजन नहीं बनाया। माँ ने उसे वही प्रक्रिया कह दी कि बेटा तेरे पिता ने मुझे बहुत मारा है, इसलिए मैंने भोजन नहीं बनाया, मेरी हिम्मत नहीं है। तीसरा कहा मैं भी पिताजी को अच्छी तरह से देख लूँगा। बंधुओं चौथा जो पहला पुत्र था, बड़ा पुत्र था, वह आता है और कहा कि माँ भोजन नहीं बना। तो वह कहती है कि बेटा तेरे पिता ने आज मुझे बिना मतलब के बहुत पीटा है, तेरा पिता बहुत निर्दयी है, इतने की इसलिए मेरी हिम्मत नहीं, मैंने भोजन नहीं बनाया। जैसे ही कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत मारा, बहुत तुम्हारे पिताजी निर्दयी है बेटा, तो वह कहते हैं नहीं माँ पिताजी निर्दयी नहीं है।
कुछ ना कुछ आपकी कोई गलती होगी माँ, कुछ आप पिताजी ने कुछ कहा होगा, आपने सही समय पर काम नहीं किया होगा, अथवा जो पिताजी को पसंद नहीं होगा वह आपने किया होगा, इसलिए पिताजी के हाथ उठ गए। बाकी पिताजी निर्दयी नहीं हैं। हम लोग इतने दिन से कभी आज तक हमने अपने पिताजी को कभी हाथ उठाते नहीं देखा, तो आपको कैसे उठाएंगे माँ? इसमें कुछ आपकी भी तो गलती होगी। तो कोई बात नहीं माँ, आप आराम करो, हम आज भोजन बना रहे हैं और हम सभी को भोजन करा देंगे। आप भी कर लेना, पिताजी भी और सभी भाई लोग कर लेंगे। लाओ माँ, मैं भोजन बना दूंगा। बंधुओं, वह पिता सुन रहा था और वह पिता जैसे ही आता है, निकलता है, उसने कहा कि देखा, अब तुम ही बताओ कि कौन मेरा बेटा है। तुमको मेरी बात गलत लग रही थी, कौन मेरा बेटा है। अब उसको पत्नी ने सोचा कि आखिर इतने एक ही माँ के जन्मे, एक से संस्कार, लेकिन इतना बड़ा अंतर क्यों? अब किससे पूछने जाए? नगर में एक निमित्त ज्ञानी मुनिराज आए हुए थे। बहुत निमित्त ज्ञान था। पहुंच गई महाराज के पास और महाराज से पूरी कहानी बताती है। महाराज, ऐसा ऐसा हमारे बेटों में है, तो आप बताइए कि इतना अंतर क्यों? मुनिराज कहते हैं कि हे सेठानी, जब तुम्हारे पहला पुत्र गर्भ में आया था, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे साथ में थी। वह अपने साथ में मंदिर ले जाया करती थी, अपने साथ में पूजन कराया करती थी, क्योंकि नई नई बहू थी। पूजन कराती थी, स्वाध्याय कराती थी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। कभी भी गर्भ में जब बच्चा था, कभी बाहर नहीं निकलने दिया, कभी बाजार में नहीं जाने दिया, इसलिए उसके वही संस्कार पड़े हैं। और पुत्र के होते हुए कुछ दिन बाद तुम्हारी सासू शांत हो जाती है, इस दुनिया से चल बसती है। और जब दूसरा बेटा आया था, तो तुम कभी जब दोनों तीनों बेटे समय समय पर अपने अपने समय पर गर्भ में आए, तो तुम कभी चप्पल सुधराने टाइम से थे। गर्भ में आया था तो चप्पल सुधरवाने के लिए उस चमार के यहाँ चले गए थे, इसलिए उसके चमार के संस्कार पड़े हैं कि मैं चप्पल से पीट दूंगा। जो दूसरे तीसरे नंबर का था, उसने कहा कि मैं लोहे में लकड़ी से पिटाई करूंगा। तो जो कपड़े धोने वाली क्या कहती है, पटकनी क्या बोलती है, मोंगरी, मोंगरी, हाँ। तो जो मोंगरी होती है वह टूट गई थी, तो तू बढ़ई के पास चली गई थी। चौथा दिन था, तू ऐसे ही चली गई थी, तो वह बढ़ई के संस्कार आ गए थे। और एक दिन लोहे की कढ़ाई लेने तो लोहे के पास, उस लोहार के पास पहुंच गई थी, तो वही संस्कार उस बेटे में आ गए हैं।